Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं टॉरस पीपल। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले, अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करेंगे। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फर्म डिसीजन मेकिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन इस महीने में जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत अचानक से होगा। ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम पर अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो इस मंथ में आपका रुझान खुद भी मेडिटेशन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इन सभी परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। इस मंथ में आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेने की जरूरत है, इसलिए आपको पहले अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना समझना सीखना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में एक बेटर एक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। आप बेटर एक्शन लेते हुए अपनी लाइफ को चैनलाइज कर पाएंगे। अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए इस मंथ में हर एक्शन आपको लेने की जरूरत है। इस महीने में जो भी आपके पुराने दुख, दर्द, तकलीफ है वो सब खत्म हो जाएंगे। पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया, पास्ट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, पास्ट में आपने किसी का अच्छा किया और सामने वाले पर्सन ने आपका बहुत बुरा कर दिया, वो सारी चीजें हील होती हुई नजर आ रही है। इस मंथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। ठीक है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, आप उन चैलेंजेस से आप बाहर निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म होने वाली है। ठीक है, अगर इस मंथ में कोई पर्सन आपसे मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद जरूर कीजिएगा। इस मंथ में आपकी सभी डिजायर्स पूरी होने वाली हैं। किस तरह से होंगी इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। आपसे जो इमोशंस छीने गए हैं उन इमोशंस को जीने का मौका आपको इस मंथ में मिलने वाला है। ये एक बहुत ही मैजिकल टाइम है आपके लिए। आपको लक सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा, हर एक चीज आपकी लाइफ में अच्छी होगी। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। उसकी वजह से आपका अपने आसपास वाले लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने का एक बेस्ट तरीका है कि आपको ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। सामने वाला पर्सन उस पॉइंट ऑफ व्यू को मानता है नहीं मानता वो उसकी मर्जी है। आपको किसी को जबरदस्ती कुछ मनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में अननेसेसरली ड्रामा मत क्रिएट कीजिएगा। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जहां पर आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो सिचुएशन, क्या वो पर्सन आपका वो टाइम, आपकी वो एनर्जी डिजर्व करता है कि नहीं।
ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इस मंथ में आपके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं और आप अपने एम्बिशंस को पूरा भी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपको बहुत अच्छी न्यूज कोई मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, चाहे फिर वो आपकी फैमिली के रिगार्ड में हो, आपके बिजनेस के रिगार्ड में, करियर के रिगार्ड में हो, प्रेगनेंसी के रिगार्ड में हो, जिसके लिए भी आप इतना टाइम से काम कर रहे हैं, वो गुड न्यूज आपको मिलेगी। ईश्वर को धन्यवाद देना उस चीज के लिए मत भूलिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ को खुलकर अब जी पाएंगे। आप जिस तरह से अपनी लाइफ को फ्रेम करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक होगा। हर एक चीज को करने की एक तीव्र इच्छा आपके अंदर होगी। आप बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस भी रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट जरूर कीजिएगा, फोकस रहिएगा। आपके रिलेशनशिप में भी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पैशन नजर आ रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको ये फील होगा कि अभी तक जो आप ट्रैप्ड थे वो आपकी इल्यूजन थी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी ही गलती थी। ये चीज आपको फील होगी। आपका कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस मंथ में आपको एक्शन लेने से बिल्कुल भी घबराहट नहीं होने वाली है। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने वाले हैं। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे कि आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा बोल्ड रहने की जरूरत है। करेज के साथ आगे बढ़िएगा। आपकी अप्रोच बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की जरूरत है। वो चीजें कीजिए जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट है। अपना मन मारने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने फ्यूचर के लिए आप बहुत सारी प्लानिंग करने वाले हैं। आपको पास्ट चॉइसेस से अबंडेंस जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत का फल इस मंथ में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब आप अपनी लाइफ में फ्यूचर का कुछ भी डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पारदर्शिता रखते हुए ही अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको बनाने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। टॉरस पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं क्या लेकर आ रहा है ये जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, जब महीना शुरू होगा तो चेंजेस कुछ और तरीके के होंगे। मिडल ऑफ द मंथ में चेंजेस जो होंगे वो काफी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में है। जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे। आपको ये फील होगा आप हमेशा से अपने रिश्ते के लिए अपनी तरफ से इनपुट्स डालते आए हैं, बट आपके पार्टनर ने कभी भी इस रिलेशनशिप में अपनी साइड से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है। ठीक है, और अब भी आपके पार्टनर आपसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं। आप ना अपने इस रिश्ते को लेकर थोड़े से फिकल माइंडेड हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको इस रिश्ते को नहीं निभाना है। आप थक चुके हैं। आप कब तक इस रिश्ते को खींचते चले जाएंगे। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा अब इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है। अब आपको और कुछ भी अब इस रिश्ते के लिए करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने पार्टनर को चूज करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी। अब आप चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप एक्सेप्टेंस के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आप जैसे ही प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, आउट ऑफ नोवेयर आपके पार्टनर अचानक से आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर
अचानक से इस तरह से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे होंगे, आप वहां से रिटर्न हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने की बात करेंगे। आपको वो मिलेगा जिसकी उम्मीद आपको बहुत टाइम से थी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आए, अपनी गलती माने, आपसे कहें कि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर वो सारी चीजें आपसे कहेंगे। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे। आप अपने पार्टनर से बहुत सारे सवाल करेंगे, आपके पार्टनर आपके सवालों का जवाब देंगे। इतने टाइम के बाद आपके पार्टनर का आना और आपके सभी सवालों का जवाब देना, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा असमंजस में ज़रूर डालेगी, लेकिन आप अपने पार्टनर पर यकीन करते हुए एक बोल्ड स्टेप लेकर अपने इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है? और नो मून के बाद जो एनर्जीज़ है वो बहुत स्ट्रांगली आगे की ओर बढ़ेंगी। आपको कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की तरफ से ही इस रिलेशनशिप के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएँगे। ठीक है? तो आप बस आराम से अपने पार्टनर का इंतजार कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल फैसले बनाना चाहते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी पर या टैरो रीडिंग पर कोई यकीन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप वो स्टेप लीजिए। यूनिवर्स ने जो चीज़ें जिस तरह से करनी है वो करेंगे। आपके पार्टनर आप तक आएँगे, आप अपना डिसीजन अपने आप रिवर्स कर लेंगे। ठीक है? सो ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में अपने पार्टनर के साथ। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट स्टेट में है। देखिए, इस मंथ की जब शुरुआत होगी ना, आपको अपने पार्टनर से थोड़ा-सा डर लगेगा इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर ना थोड़े से आपसे कटे-कटे रहेंगे। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे नहीं खुलकर कहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर शायद कोई और पर्सन है। लेकिन नो मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग बदलाव होंगे। जहां पर आपके पार्टनर पहले बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डोमिनेटिंग टाइप बिहेव करने वाले हैं, उसके बाद आपके पार्टनर को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद ना आप अपने पार्टनर के इस चेंज्ड अवतार पर भी यकीन नहीं कर पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, इतना ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये शक ना एक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ की ओर आपको ले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, उससे चिड़चिड़ाहट दोनों तरफ बढ़ेगी। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आप अपने पार्टनर की लाइफ में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उनके थ्रू ही जानने की कोशिश कीजिएगा। आपको इमोशनल कंटेंटमेंट आपके पार्टनर देने वाले हैं। खुद ही नेगेटिव नहीं होना है रिश्ते को लेकर। अगर खुद ही आप नेगेटिव हो गए, तो आपकी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ या फिर आपकी जो कमिटेड लाइफ है अपने पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने हाथों से अपने रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके पार्टनर एक्चुअली अपने करियर पर भी कुछ फोकस करने वाले हैं, तो उन्हें वहां के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। आप अगर उन्हें समझेंगे, वो आपको 100% समझेंगे। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो ये आपके लिए एनर्जीज हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपका कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, आपका प्यार पर कोई यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर चलने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी वर्किंग प्लेस पर या फिर किसी ऐसी प्लेस पर जहां पर मनी का कोई एक्सचेंज होता है, वहां पर आपको कोई पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी। और वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे इस पूरे मंथ में ये लव अफेयर में चेंज हो जाएगी। ठीक है? और आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। इस पर्सन के साथ आपका लव अफेयर तो हो सकता है, लेकिन इसी मंथ में मैरिज फिक्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक बोल्ड स्टेप होगा आपके लिए, जिससे कि आपकी लाइफ में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है।
ठीक है? आपका ऑरा बहुत ही कैरिज़मेटिक होगा, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को आई लव यू कहने वाले हैं, बल्कि कोई और पर्सन आपको अपने इमोशंस बताएगा, ठीक है? और ये जो पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके करियर में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इस मंथ में अपने करियर के लिए आपको डेफिनेटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आप अपने सपने अपने करियर के रिगार्ड में पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपको मोटिवेटेड रहिएगा अपने करियर के लिए। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस आप रहेंगे अपनी लाइफ में। अपने करियर का चार्ज आपको खुद लेना है। किसी और को इतनी परमिशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके करियर के फैसले खुद बनाए। आपको अपने करियर के रिगार्ड में क्या फ़ील होता है वो ओपनली कहिएगा। फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए अपने करियर के रिगार्ड में आपको फैसले बनाने हैं। आप बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ थी जो करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि आपके हालात आपको उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब आपके हालात आपको उन चीज़ों की इजाज़त देंगे। आप डेफ़िनेटली वो कर सकते हैं जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। हो सकता है कि आप अपनी ये जॉब छोड़कर वो जॉब करें जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। आप अपनी फ़ील्ड चेंज कर सकते हैं। आप जितने इनपुट्स अपने करियर में देंगे, उतने आउटपुट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस मंथ में अपने करियर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा मुझे सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आप स्मार्ट बिज़नेस डिसीज़न्स बनाने वाले हैं, आप बहुत एक्सट्रीमिटी में एक्ट करेंगे। या तो आप किसी पर विश्वास करेंगे या आप बिल्कुल भी किसी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। थोड़ा ग्रे ज़ोन होता है, उसमें ऑपरेट कीजिए। इस मंथ में आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आप अपने करियर के रिगार्ड में किसी पर भरोसा नहीं कर पाएँगे। आप हायर अथॉरिटीज़ को मुझे चैलेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चैलेंज करने में कोई बुराई नहीं है, बस चैलेंज वहाँ कीजिएगा जहाँ पर आपके पास अच्छे एविडेंसेस हों, ठीक है? और अपने करियर के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा शो ऑफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, तो आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो जेलस हो जाएँगे कि आपके सपने, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में भी पूरे हो रहे हैं और वो पर्सन आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इफ़ेक्ट या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इनडिसिजन की एनर्जीज़ में एंटर कर जाएँगे। किसी का हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाइएगा, कोई प्रसाद आपको नहीं खाना है। अपने करियर में जहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी काउंसलर को विज़िट कर सकते हैं। वो पर्सन आपको गाइडेंस देंगे कि आप अपने करियर में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको अपने फाइनेंसेस की बात किसी के साथ शेयर करनी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उनके आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे पर्सन के साथ कीजिएगा जो थोड़े से ना स्पिरिचुअल हो, जिनका मटेरियलिस्टिक अप्रोच बहुत कम हो, ठीक है? उससे आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर के रिगार्ड में भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? यहाँ पर द मून का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप में से कुछ स्पेशली फीमेल्स ऐसी हैं, टॉरस फीमेल्स, जिनको ना कोई हार्मोनल इश्यूज हैं और आपने ना उस चीज़ पर गिव अप ही कर दिया क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इस मंथ में वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक तो जब फुल मून होगा, मून वाटर चार्ज करके उस मून वाटर को पीना है। आपको हर रोज़ मूनलाइट के नीचे जाना है और 5-10 मिनट रात के टाइम पर कहीं बाहर बैठिए, पार्क में बैठिए, वो मूनलाइट आपको ग्रैब करनी है, उससे आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो ठीक हो जाएँगे।
ठीक है, इस मंथ में आप अपनी हेल्थ के लिए मुझे कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर कुछ पॉज़िटिव इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। या तो आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, या आप जिम जॉइन कर सकते हैं, योगा जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? आप ना अपनी हेल्थ इस वजह से अच्छे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ना आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आपके अंदर एक फ़ियर डेवलप होने वाला है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएँगे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लग जाएगी, तो आप अपनी फैमिली एक्सपैंड नहीं कर पाएँगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, तो उसकी वजह से वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा। आप अपनी हेल्थ पर एक पॉजिटिव तरीके से फोकस करके अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, पहले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो जानने की कोशिश करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं कि नहीं। आपको किसी को नहीं बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं या आप करना चाह रहे हैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट। किसी से ये बात शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको गलत गाइडेंस दे सकता है। इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ चैलेंजेस का सामना तो आपको करना पड़ेगा। रिसर्च आपको खुद करनी है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? इस मंथ में आप फ्यूचर के रिगार्ड में लाइक आप कुछ रिटायरमेंट प्लान्स या कोई ऐसी चीज़ें आप प्लान ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन आपको रात के टाइम पर नहीं बनाना है। ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, आपका खुद का मन होगा इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन सोच समझ कर करना है। मन होना अलग चीज होती है, कॉन्फिडेंस होना अलग चीज होती है। कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा, मन आपका करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके हाउसिंग की या आपके कोई कॉमर्शियल लैंड की, तो मुझे नहीं लगता कि इस मंथ में आपको कोई लैंड लेना चाहिए, कोई शॉप लेनी चाहिए, कोई गैराज लेना चाहिए। आपको इस मंथ में अपना घर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? और अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप रहते हैं, उसके कंपैरेटिवली किसी और स्टेट में जाकर या किसी और सिटी में जाकर आप कोई घर लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अपने आस-पास लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फलदायक होगा। तो बेटर है कि इस मंथ में स्किप कीजिए। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका इस महीने में क्रैक हो सकता है। लेकिन आपको मोटिवेटेड रहकर पढ़ाई करनी है, इंस्पायर्ड खुद को रखने की जरूरत है। आप
अपने एम्बिशंस के बारे में सोचिएगा, अपने पढ़ाई का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। अगर आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो आप ओपनली कहिए अपनी फैमिली से और अपने लिए टाइम निकालिए। इस मंथ में आपने जो भी अपने करियर के रिगार्ड में मैनिफेस्ट किया है कि ये एग्जाम देकर आप ये करियर चूज कर पाएंगे, वो आपके लिए संभव हो सकता है। अपने पढ़ाई के रिगार्ड में आपको किसी से गाइडेंस लेने की अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी लीजिए। इस मंथ में आपका जितना मर्जी टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो क्रैक हो सकता है, लेकिन मन लगाकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिससे कि आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हैं, आइल्स का एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है, आप फाइल लगाना चाहते हैं फॉरेन लैंड्स के लिए तो वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड है तो वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं टॉरस पीपल। तो पहला कार्ड है लेडी वीनस का कार्ड है, देन इज चैरिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड शिव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लेडी डायना का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेडी नाडा का कार्ड है। ओके, सो इस मंथ में आपको फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। व्हाइट कलर की चीजों का दान कीजिएगा फ्राइडे के दिन पर, जैसे कि आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी चीजों की सच्चाई आएगी। आपको इस मंथ में मेडिटेशन भी जरूर करनी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ इंसाइट्स आएंगी, आपको कुछ सपने आएंगे। जब आप सोएंगे तो उन सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, उन इंसाइट्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ईश्वर आपको गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। इस मंथ में आपको चैरिटी जरूर करनी है। आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाना है। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, इसलिए अपने प्रेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा। इस पूरे मंथ में आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और रुद्राक्ष की माला पर चैंटिंग करनी है। उससे क्या होगा कि जो डिवाइन आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं ना, वो रास्ता आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे। मंडे के दिन पर अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर पाए, दूध चढ़ा पाए तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, और मंडे के दिन पर आप व्हाइट कलर के कपड़े डालकर जाएं तो आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो जरूर बनेंगे। यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है। आपको इस मंथ में अपनी सोल के साथ इस तरह से कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। आपने जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया तो आपने अपनी लाइफ में इमोशनल पार्ट खो दिया। उस इमोशनल पार्ट को आपको रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सेल्फ एक तरह से हीलिंग करनी है। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। इस मंथ में आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। ठीक है, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर आपको बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करनी है। आपके लिए हर एक चीज मुमकिन है। वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी जो साबुत दाल होती है उसका दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप पालक की गुच्छी दान कर सकते हैं। आप चिड़िया के लिए 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा एक अर्थन पॉट में डालकर आप अपनी छत पर रख सकते हैं या फिर किसी पार्क में डालकर आ सकते हैं। आप चिड़िया के लिए पानी भी अपनी छत पर जरूर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। ईश्वर आपको क्या देना चाह रहे हैं वो आपको तभी रिसीव होगा जब आप ईश्वर से सवाल पूछना बंद करेंगे। अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ईश्वर से अपना कनेक्शन डीप कर पाए और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें आप रिसीव कर पाए। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला है वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने हॉरिजन्स को आप एक्सपैंड कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। ईश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सोची हुई हैं। अगर आप ही अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो उन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर जिस राह पर आप चल रहे हैं, अगर कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती का सामना कीजिए। आपको रुकना कहीं पर भी नहीं है। ईश्वर की मदद आपको मिलती चली जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं। वो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं, आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी, वो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी हुई हैं, वो चीज़ें अब आपको धीरे-धीरे मिलेंगी। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है। आपको अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर में अबंडेंस मिलेगी और आप अपनी लाइफ को आप खुलकर जी पाएँगे। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से जीना चाहते हैं, आप उस तरह से जी पाएँगे। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन इस मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए और इस नए तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सके, कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियोस ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।